हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल के अंदर में एक केस किया था। लास्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा था, व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट आर लेस देन द टोटल एप्रोप्रिएशन रिक्वायर्ड, जितना हमें प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करना पार्टनर्स के बीच में, अगर उससे कम हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे। 3 केसेस लिया था मैंने समझाने के लिए। एक में प्रॉफिट ज्यादा है एज पर जो आपका एप्रोप्रिएशन रिक्वायर्ड है, तो बैलेंस जो बचता है एज यूजुअल हम प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर देंगे। दूसरा केस क्या था कि अगर मान लो नेट लॉस आपके पास होता है, तो लॉस के केस में हम क्या करेंगे, सब कुछ इग्नोर करते हुए लॉस को हम उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और तीसरा केस, अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, यानी कि जितना एप्रोप्रिएशन है उससे कम पैसा है, तो उस केस में हमने क्या देखा था कि आपने जितने भी एप्रोप्रिएशन है उनको वर्किंग नोट्स में इकट्ठा किया था और टोटल का ही रेशियो निकाल के हमने उसको डिवाइड कर दिया। एक सवाल दिमाग में उठ सकता है आपके कि सर, यानी कि ये चीज की क्या प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा है कि कम है, क्या क्वेश्चन में बताएगा? नहीं बच्चे, हमें चेक करना पड़ेगा। तो सर हमेशा चेक करेंगे मेरे बच्चे, कभी कभी तो जब प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा कर लोगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि प्रॉफिट ज्यादा है कि कम है, आपको चिंता नहीं करना। लेकिन अगर नौबत आ जाए, थोड़ा सा भी डायलेमा है दिमाग में, तो आप पहले अलग से चेक कर लेना कि क्या एप्रोप्रिएशन जो है उससे प्रॉफिट जो हमारे पास है वो कम है कि ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना। खैर, मैं पिछले ही क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक और केस कराता हूं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमारा चल रहा है टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज की जो हमारी कड़ी है, हमारा जो है वो कल ही पिछले एग्जाम्पल को बढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। आप एक काम करो, लिखो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम। मान लो यहाँ पे एक्स और दूसरा वाई है, 2 पार्टनर्स है। इनका कैपिटल क्वेश्चन में बता रहा आपका कैपिटल, यहाँ पे 6 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है और यहाँ पे 4 लाख रुपीज का अमाउंट है। दिस इज कैपिटल। इस बार क्वेश्चन में मैं लोन को भी ऐड कर रहा हूं। लोन मान लो एक्स ने यहाँ पे 2 लाख रुपीज का अमाउंट दिया हुआ है, लोन टू फर्म। लोन मतलब एक्स ने लोन दिया है जी टू फर्म, फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है ना। और एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स का भी अमाउंट ऐड करता हूँ। ड्रॉइंग्स जो कि एक्स का है आपका 1,50,000, 150, और मान लो इनका ड्रॉइंग्स जो है 1 लाख रुपीज। फिर क्वेश्चन में कहता है आपका नेट प्रॉफिट, या फिर अभी रुक जाइए, पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक लिखिए मेरे साथ, मैं 3 केसेस यहां भी बना लूंगा। डीड के मुताबिक पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एट द रेट ऑफ मान लो 8% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि पार्टनर्स लोन। पार्टनर कौन, यहाँ पे एक्स ने लोन दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, या 10% कर दो, पर एनम का चक्कर छोड़ो। सर आपने तो कहा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% होगा, 6%। हाँ मेरे बच्चे, वो तब जब पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है। अगर हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है कि हमें इतना इंटरेस्ट देना, तो फिर उतना ही देना है, फिर कोई झगड़ा है ही नहीं। और थर्ड आप लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 5%। अभी मैं किसी में पर एनम नहीं लिख रहा, इस पे लिख दिया, लेकिन बाकी मैंने, क्योंकि इसके झगड़े हम आगे में सलटाएंगे, अभी फ्लैट 10%, 5% से आपको चार्ज करना, ठीक है ना। इसके बाद आप जरा आगे आइए, कहता है क्वेश्चन के अंदर में 4th पॉइंट में सैलरी टू एक्स कहता है आपका यहाँ पे 30,000 का अमाउंट है पर एनम आपका। और 5वां कहता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में जो पैसे आपको ट्रांसफर करने हैं, रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करना है, या रिजर्व की बात अभी छोड़ दो, ये अभी इतना आप छोटे बच्चे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन सभी नहीं बनेंगे। कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account if case number one net profit कहता बिफोर ओह मैंने एक पॉइंट और छोड़ दिया, क्या जी प्रॉफिट रेशियो, कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट रेशियो छोड़ भी दिया मतलब ना बताओ तो हम फिर क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे, कुछ ना बताया तो हमेशा इक्वल मानते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग अबव, ऊपर में जितनी सारी बातें दी गई हैं इनको बिना प्रोवाइड किए बगैर कहता है कि जो प्रॉफिट है वो आपका ₹7 लाख का अमाउंट है। पहला केस आपका। केस नंबर टू में कहता है कि नेट लॉस यानी कि प्रॉफिट के बजाय आपको लॉस हुआ है, वो कहता है ₹2 लाख का अमाउंट है, ₹2 लाख का अमाउंट। और केस थ्री में कहता है कि नेट प्रॉफिट आपने कमाया है लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो कहता है ₹1,30,000 का अमाउंट आपका 130। तीन बातें यहाँ पे निकल के आई है। बोलता कि बताओ आप कैसे बनाओगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इसकी कॉपी कर लो, मैं तीनों केस आपको एक साथ समझाऊंगा। केस वन जो हमारा नॉर्मल केस है, जो हम अभी तक करते आ रहे, मेरे बच्चे इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, आप आवाज आ रही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप यहां बनाएंगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग कुछ ऐसी बात करने वाले हैं। ये देखिए आप यहां पे, आप जरा बताओ हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है, वर्किंग नोट्स नंबर 1। जरा बताओ नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट जो गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना बता रहा है आपको केस नंबर 1 में? सर ये कहता है कि ₹7 लाख का अमाउंट, 7 लाख। मेरे बच्चे 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है और कहता है कि 7 लाख में 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स कंसीडर नहीं किए गए। हमें दिखा कि इन 4 पॉइंट में से जो पॉइंट नंबर आपका 2 है, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है और पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को मैं यहां से माइनस करूंगा। ये तो हमें देना ही देना है, और कहां से जी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 2 लाख है ना, 2 लाख रुपीज आपका टोटल यहाँ पे अमाउंट है। अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो 20,000 का अमाउंट यहाँ पे बनता है। यानी कि जो नेट प्रॉफिट आपका रहा, नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन, जिसका हमें एप्रोप्रिएशन करना है, वो अमाउंट कितना बन गया आपका, 6,80,000। आप समझो मेरी बात ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता ही नहीं है, वो तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ साथ लिखेंगे, आप आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर स्पीड थोड़ी स्लो है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्या करो, वीडियो को पॉज करके जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लिख लो, फिर आगे बढ़ो। लेकिन अच्छा रहता अगर आप मेरे साथ साथ चलते, मैं बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चल रहा। तो 6,80,000 का अमाउंट हमने क्या किया, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, 680 का अमाउंट, ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप यहां बोलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसको लिखने के बाद या तो XY लिख दो सिंपली, या फिर ज्यादा अच्छा है X कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। जब एंट्री पूछेगा क्वेश्चन में तो एंट्री हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसके 2 एंट्री या क्लब एंट्री। अब आप ये जानते हैं 8% ऑफ 6 लाख कितना हो जाएगा, 48,000। और फिर आपका 8% ऑफ 4 लाख कितना हो जाएगा, 32,000। यानी कि टोटल अमाउंट कितना आपका हो गया, ये हो गया आपका 80,000 का अमाउंट। दिस इज 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया 80,000। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन तो हो चुका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप यहां लेकर आइए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी जो हम चार्ज करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट से, एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितना अमाउंट हो गया जी, 5% कहता है, तो इसका 5% 7,500 का अमाउंट हो गया।
और इसका 5% 5,000 का अमाउंट आपका हो गया, यानी कि 12,500 रुपीज का अमाउंट हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेकर। फिर हमें सैलरी देना है जी टू, आप या तो सैलरी लिखकर देखो कैसे कैसे लिखा जा सकता है, आप कह दो एक्सेज कैपिटल अकाउंट, ये भी ठीक है, या फिर टू एक सैलरी लिख सकते हो, या फिर टू सैलरी और नीचे में सिर्फ एक्स, कुछ भी लिखो, सबका मीनिंग सेम है। आपको मैं समझा चुका हूं पिछली क्लास में एंट्री के थ्रू, है ना, जैसे करो क्या फर्क पड़ता है। और कुछ है नहीं सर, बस अब हमें काम क्या करना होगा जी, बस जो बैलेंस प्रॉफिट बच गया लिखिए यहाँ पे टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको, एक्स का प्रॉफिट एक्सेज कैपिटल अकाउंट। यहां तो हमेशा कैपिटल ही आएगा क्योंकि इसकी एक ही एंट्री हमेशा होता है बच्चे, इसका दो का क्लबिंग नहीं है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये एक ही एंट्री है। बताइए कितना प्रॉफिट हमारे पास बच गया, तो 6,80,000 प्लस 12,500, ये अमाउंट टोटल आ गया आपका 6,92,500 का अमाउंट, ठीक है ना। ये 6,92,500 और 6,92,500 में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या दे दिया, एक 80,000 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एक 30,000 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बैलेंस बच गया मेरे बच्चे 5,82,500, ठीक है ना। और हमें क्या करना होगा, रेशियो ना बताया तो हमेशा इक्वल होता है, यानी कि 1:1, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 2,91,250 का अमाउंट, और यहाँ भी 2,91,250 का अमाउंट। इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, बोलो ना हाँ सर, हाँ सर, हाँ आगे बढ़ो। केस नंबर 2 बताओ। हमारे दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे हैं सर, कौन उसका जवाब देगा। मेरे बच्चे अपने आप सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप चिंता ना करो, बिलीव करो 4 से 7 जो आपके डाउट सेशन का फिलहाल टाइम है, मैं हमेशा बैठा रहता हूं कि कई सारे बच्चे डाउट्स पूछेंगे। पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी कई सारे बच्चे, आपके पाकिस्तान, आपके भूटान, आपका नेपाल, आपके बांग्लादेश, इवन कई देशों में जो जहां हिंदी भाषी बच्चे रहते हैं वो क्लास पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा बैठ के वेट करता हूं कि कोई डाउट पूछेगा। बिलीव करो आप में से 10-12 बच्चे ही डाउट पूछते हैं। मैं सो जाता हूं बैठे कोई तो फोन करेगा, नहीं करते, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है, चाहे कोई किसी लेवल की क्लास हो, सीए इंटर हो, सीएमए इंटर हो, सीए फाउंडेशन हो, सीएमए फाउंडेशन हो, सीएस की क्लास हो, बीकॉम की क्लास हो, 11-12 क्लास हो, डाउट उठने का मैं मौका ही छोड़ नहीं देता। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी आपको कुछ होता है तो आप मुझसे पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आया केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में आपको नेट लॉस हुआ है, तो लॉस की एंट्री, यहाँ लॉस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे पास नेट लॉस आपके पास पड़ा हुआ है। नेट लॉस कितने का अमाउंट हो गया जी, 2 लाख का। तो पहले मैं इस 2 लाख को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूं। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। नेट लॉस कितना हो गया, 2 लाख का अमाउंट। पिछली क्लास में और इस क्लास में अगर फर्क देखा जाए तो हमें, ओहो माफ कीजिए, ये 2 लाख का अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। आपको फिर से वर्किंग नोट्स नंबर यहाँ पे 2 पे आना पड़ेगा इसके लिए। और जो नेट लॉस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, वो अमाउंट कितना बता रहा है, 2 लाख का। ये लॉस कह रहा है कि बिना इनको कंसीडर किए बगैर, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी तो दिया जाएगा, और ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा, तो मेरे बच्चे लॉस हमारा और बढ़ जाएगा। 2 लाख का लॉस अभी तक हो चुका है। पार्टनर के से जो लोन लिया है उस पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना है अभी तक वो कंसीडर नहीं हुआ है। कितना अमाउंट था जी आपका, 20,000। तो अगर उस 20,000 को कंसीडर कर लूं तो हमारा टोटल लॉस जो आपका हो जाएगा वो अमाउंट कितना, 2,20,000। समझो मेरी बात ना। अरे 2 लाख रुपीज का लॉस पहले से है, लेकिन कहता है कि विदाउट कंसिडरिंग अबव, यानी कि जो पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं अभी वो कंसीडर नहीं किया गया है, तो वो भी तो प्रॉफिट लॉस में खर्च के रूप में दिखाया जाएगा। लॉस टोटल कितना हो जाएगा, 220, यानी कि 220 का अमाउंट यहाँ पे निकल के आएगा, 220 का अमाउंट। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अगर लॉस का केस होता है, अगर लॉस होते हैं
तो ना तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं किया जाएगा, कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, कुछ भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा जो इस अकाउंट में आते हैं। लेकिन लिया तो जाएगा। हमने कहा था कि लॉस अगर होगा तो पार्टनर्स को कुछ भी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना, सैलरी मत देना, कमीशन मत देना। मान लिया बात, हमने मान लिया, लेकिन लूंगा तो कम से कम, मतलब सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर्स को देते नहीं है, हम पार्टनर्स से लेते हैं। यानी कि फर्म जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो तो लेगी, यानी कि वो एंट्री तो आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये तो आएगा। आप क्या कीजिए, एक्स के कैपिटल से और वाई के कैपिटल से आप उस चीज को चार्ज कीजिए। मेरी बात ध्यान सुनना, जो फर्म ने देना है वो नहीं देगी क्योंकि लॉस हो गया, लेकिन जो फर्म ने लेना वो तो लेगी। सर पार्टनर्स यहाँ पर झगड़ा करेंगे, करने दो। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में प्रोविजन लिखा हुआ है कि अगर आपका लॉस होता है तो पार्टनर्स को फर्म कुछ भी नहीं देगी, लेकिन कुछ लेना है तो जरूर लेगी। और हाँ, किसकी बात कर रहे हैं, आपका एप्रोप्रिएशन का। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो तो देना ही देना है, उसका कोई आपका रीजन नहीं है रोकने का। तो आप जरा बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना था जी, एक्स का 7500, वाई का बताइए 5000, यानी कि ये टोटल हो गया 12500। अब बिना कोई इंटरेस्ट दिए बगैर, सैलरी, कमीशन, रिजर्व कुछ नहीं करना, जो नेट लॉस बच जाएगा वो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दो। नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। और जरा बताओ, ये पार्टनर्स को किस रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा, उनके प्रॉफिट रेशियो में, जो कि इक्वल यहाँ पे है। कुछ रेशियो ना बताया तो हम क्या करेंगे, इक्वल मानेंगे। तो आप एक काम करो, एक्सेज कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट में आप इस लॉस को ट्रांसफर कीजिए। जरा बताओ कि 2,20,000 का जो टोटल लॉस था, इसमें से 12,500 का अमाउंट को हटाने के बाद आपका 2,07,500 का अमाउंट निकल गया। जब इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी कि 1:1 के रेशियो में, तो मेरे बच्चे 1,03,750, 1,03,750 का अमाउंट, 1,03,750 का अमाउंट, ये काम पूरा हो गया। मतलब ये है कि आप एक नोट लिख लो यहाँ पे। आप एक काम करो, यहाँ पे एक नोट लिखो मेरे साथ, नोट लिखिए इसके आंसर के नीचे में, इन केस ऑफ लोन, सॉरी इन केस ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज, ये फर्म चार्ज करेगी, आपसे लेगी, बट नो एप्रोप्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक आपका सैलरी ऑब्लिक कमीशन, कोई रिजर्व अगर हुआ तो जनरल रिजर्व, कुछ भी नहीं किया जाएगा। नो एप्रोप्रिएशन ऑफ दिस थिंग्स विल बी डन, नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और आपका पॉइंट नंबर 2 कि जो टोटल लॉस निकल के आएगा, टोटल लॉस जो निकल के आएगा, ये लॉस आपका इसको कंसीडर करने के बाद विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें क्या करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 नोट लिखा है मैंने, रिवीजन में आपको हेल्प करेगा कि हमने क्या किया है और इसका क्या मतलब निकल के आता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। मैं इसको मिटाता हूं अब यहाँ पे। मुझे एक्चुअली यहाँ पे आपके लिए केस नंबर 3 अब रेडी करना है। आप बिलीव नहीं करोगे कि आप, मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इन सबको सीखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। किसी भी बुक के किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया होगा, वो आपकी नजरों से बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो मैं गारंटी देता हूं। अब जरा आ जाइए यहाँ पे, आपके पास केस नंबर 3 चेक कीजिए मेरे साथ। केस नंबर 3 क्या बोलता है। केस नंबर 3 आप लिख रहे हो ना मेरे साथ, सर हाँ सर। आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तीसरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बात बोलूं, आज मैं जब घर से निकला आपकी क्लास को लेने के लिए, मतलब स्टूडियो में इसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं देख रहा था, मैं नाम नहीं लेता, बट एक बाबा थे जो टीवी पर प्रवचन दे रहे थे कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। खाली हाथ लेकर आए थे, खाली हाथ लेकर जाओगे। इसलिए मोह माया को छोड़ दो, मोह माया को छोड़ दो और भक्ति में लीन हो जाओ। अगर सच्ची बता रहा हूं, वो बाबा अगर मेरे सामने होते तो आपको यहां नहीं दिख रहा, मेरे पास एक पोडियम पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बुक रखा हुआ है, ये बहुत भारी है, बहुत वजन, मैं इसको उठाता और सीधे उसके सर पे मार देता, वो खत्म हो जाता। बाबा आप नहीं करना, मैं अपनी बात करूं, मैं ऐसा काम करता। सर क्यों? अरे कैसे कैसे ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, और हैरानी है कि उनके ज्ञान को सुनने वाले लोग भी हमारे देश में पड़े हुए। अरे खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाऊंगा, तो फिर पूरी जिंदगी क्या करूंगा? भगवान ने जिंदगी क्यों दी हुई है? जरा सोचो। वो कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, सो जाओ, खाली हाथ जाना है तो बस सोए रहो, कुछ काम मत करो। इतने गंदे गंदे इंसान होते हैं कि मैं क्या बताऊं। अरे जिंदगी मिली है मेहनत करने के लिए, जिंदगी मिली है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बट इसके बीच में खाली नहीं रहेंगे, उसके लिए प्रयत्न करने के लिए। इतना बड़ा जीवन हम लोग को मिला, मनुष्य को इसलिए मिला मेरे बच्चे, इसलिए कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, खूब सारी चीजों को पाओ, दौड़ लगाओ। जब तक जिंदगी आपके साथ है आप दौड़ लगाओ, ना बचपन होगा, ना जवानी होगी, ना बुढ़ापा होगा। दौड़ लगाओ बस। मर गया, लेकिन जब तक जिंदा हूं सपनों को नहीं खत्म होने दूंगा। एक सपना पूरा हुआ, दूसरे के ऊपर बढ़ूंगा, दूसरा पूरा हो गया, तीसरे की तरफ बढ़ूंगा, तीसरा पूरा हो गया, चौथे की तरफ। मतलब क्यों रोकने दो सपने को? अरे जन्म लिया है, क्यों मेरे सामने वाला आदमी बड़ी गाड़ी में बैठेगा, मैं छोटी गाड़ी में बैठूं? क्यों वो छोटी गाड़ी में बैठेगा, मैं साइकिल या बाइक में बैठूं? मुझे भी वो चीज पाना है, उससे भी आगे निकलना है। 2 रूम के कमरे में क्यों रहूं, 5 रूम के कमरे में क्यों ना जाऊं, क्यों किराए के घर में रहूं, अपना घर क्यों ना हो? ये सपने होने चाहिए। और ये बाबा जो है ना, बदमाश लोग, ये खुद तो तिजोरी भर के रखते हैं। आप जाते हो, बाबा बाबा करते हो, और पैसा उनके चरण में डालते हो, उनकी तिजोरी भरती है, और आप खाली होते जाते हो, और फिर भी आप जाते हो वहां पे खाली होने के लिए। मतलब हैरान हूं मैं कि कहां हमारा देश जा रहा है, कौन सी कंट्री कहां जा रही है, और हम कहां जा रहे हैं, किन किन बाबाओं के पास। निर्मल बाबा को तो नाम सुना ही होगा आपने। चटनी खाओ, कौन सी चटनी खाते हो जी? हरी वाली? ना ना ना, पीली वाली खाओ, कृपा होगी। समोसा खाते हो? कब खाए थे लास्ट टाइम? रोज खाओ, कृपा होगी। कैसे कृपा होगी? पेट खराब हो जाएगा। हाँ, नहीं समझ में आता। बट चलो हम लोग छोड़ो इस सब बातों को। मुझे गुस्सा आ जाता, मैं क्या करूं? इतने अंदर फीलिंग्स है ना मेरे बच्चे, इतने गुस्सा भरे पड़े हैं, मैं किससे एक्सप्रेस करूं समझ में नहीं आता। ये कैमरा बदमाश ये टुकुर देखते रहता है, एक्सप्रेशन ही नहीं देता मुझे। मैं किससे बात करूं? जरा बताओ, किससे बात करूं? खैर चलो कोई बात नहीं, मैं कभी मिलूंगा आपसे, फिर हम आप मिल के बात करेंगे। नेट प्रॉफिट आपका तीसरे वाले केस में 130 का अमाउंट है मेरे बच्चे। प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, आपका अकाउंट से यहां पे नेट प्रॉफिट निकल के आया है। और ये प्रॉफिट का अमाउंट बताइए कितना निकल के आया जी? 1,30,000। 130। पिछले वाले केस में हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका यहाँ पे टोटल 10 लाख पे, यही आपका हो गया 80,000। हमें आपका इंटरेस्ट ऑन लोन भी 20,000 इसमें से भी माइनस करना था। ये भी आपका 30,000 का अमाउंट हमें देना है। 30,000 का अमाउंट देना, मुझे और शायद थोड़ा कम करना पड़ेगा इसको, तो अच्छा लगेगा आपको। मैं एक काम करता हूँ, एक्चुअली मैं केस बना रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा प्रॉफिट और कम करता हूँ। यहाँ जो 130 है ना, इसको 30,000 कर दो। एग्जाम में बिल्कुल आप चिंता नहीं करना, ऐसा प्रॉफिट दिया रहेगा अमाउंट जिसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि केस आपका इनएडिक्वेट का। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना, मैं दिमाग से क्वेश्चन कर रहा हूँ, इससे थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो प्रॉफिट कितना है? 30,000, यानी कि हमें फिर इसी केस में आना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो आपके पास जो प्रॉफिट है वो 30,000, बट ये भी गलत लिख दिया हमने, 30,000 थोड़ा ही होगा। अरे हमें वर्किंग नोट्स नंबर 1 में आना पड़ेगा। जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये प्रॉफिट कितना बता रहा आपको? 30,000 का अमाउंट, 30,000 रुपए। लेकिन हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन
हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन को भी तो माइनस करना होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है जी 10% आपका। जरा बताओ ये 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000। तो पहले तो आप 20,000 माइनस कीजिए, यानी कि सिर्फ 10,000 ही आपके पास नेट प्रॉफिट है फॉर एप्रोप्रिएशन। आप समझो मेरी बात, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी भगवान आके आपको बोलते हैं कि आप देखो इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों माइनस कर रहे हो, आप उनको समझाना कि आप अभी ना समझो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमेशा माइनस किया जाएगा आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में अमाउंट को लाते समय, अगर वो अभी तक माइनस नहीं हुआ है तो, ठीक है ना 10,000। सवाल उठता है कि क्या प्रॉफिट जब इनएडिक्वेट है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ये तो काम ही अब खत्म हो गया, अभी ये डिस्प्यूटेड है, इसको बाद में देखते हैं। सैलरी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, मैंने पिछली क्लास में बात की थी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या होगा? तो मेरे बच्चे सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हर एक हालात में आपने चार्ज करना है, आपको हर एक हालात में। इंटरेस्ट क्या लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हर एक हालात में आपने चार्ज करना है, और वो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट एक्स एज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, चाहे प्रॉफिट एडिक्वेट हो इनएडिक्वेट हो लॉस हो फर्क नहीं पड़ता। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे 75 और यहाँ पे कितना जी 5,000, हर एक केस में वही तो अमाउंट निकल के आएगा, तो 12,500 रुपीज का अमाउंट। यानी कि आपके पास जो टोटल प्रॉफिट हो गया फॉर द एप्रोप्रिएशन दैट इज 22,500, ठीक है ना। अब इसको जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, ये जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर, टू बैलेंस प्रॉफिट जो आपका ट्रांसफर करना है मेरे बच्चे, इसको एक्सेस एंड वाइज के अकाउंट में जरा बताओ किस रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। क्या वो प्रॉफिट रेशियो में होगा? नहीं सर, आपने पिछली क्लास में कहा था कि वो जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट रेशियो में नहीं, हमें उसके लिए क्या करना होगा, वर्किंग नोट्स नंबर 2 रेडी करना पड़ेगा। लिखो ना मेरे साथ, यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 2 लिखेंगे आप। कंप्यूटेशन ऑफ आप वो कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो इन विच आपका कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो इन विच इनएडिक्वेट या फिर टोटल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस रेशियो में हमें टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो रेशियो क्या होगा, तो एक तो एक्स, दूसरा यहाँ पे वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है ना। इसमें हमने क्या करना है जी, आओ ना पहले देखते हैं क्या क्या उनको देना, उसका अमाउंट पता कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ जरा, एक्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 48,000। आप मुझे बताओ वाई का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 32,000, ठीक है। उसके बाद लोन का तो काम खत्म हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तुम चार्ज कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना। सैलरी हमें किसको देना है जी, सर सैलरी हमें एक्स को देना है 30,000, ये 30,000 का अमाउंट यहाँ पे चला गया। तो अब देख लो यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट बना, टोटल जो अमाउंट हो गया, टोटल एप्रोप्रिएशन कह दो, जो हमें एप्रोप्रिएशन करना था वो कितना जी 78,000 और यहाँ पे 32,000। मेरे बच्चे 3 0 कैंसिल, तो 78:32 में हमें इस टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि आप जरा देखो ना कि 78 + 32 कितना हो जाएगा जी 110। यानी कि जो आपके पास टोटल प्रॉफिट है 22,500, इसको आप 110 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 78 से, तो इनके हिस्से में आ गया 15,955 राउंडिंग अप में। पॉइंट के बाद 5 या उससे ज्यादा होगा तो एक हम आगे चले जाते हैं, पॉइंट के बाद 5 से कम होता है तो एक पीछे चले जाते हैं, तो ये हम आगे चले गए राउंडिंग अप में। और फिर आपका इनका कितना हो जाएगा जी, तो इनका अमाउंट आ गया 6545 का अमाउंट, और इस तरीके से आपने पूरे 22,500 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई बात समझ में सर? हाँ सर, मैं कुछ नोट लिखाऊंगा आपके लिए, तो इसको मैं मिटाता हूं और आप यहाँ पे एक नोट मेरे साथ लिखिए। आप यहाँ पे एक नोट
है ना। ये बातें हमने पिछली क्लास में की थी। आज हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेकर, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया रहेगा तो भी। अगर मान लो यहाँ पे रिजर्व होता है तो रिजर्व थोड़ा ही दूंगा, रिजर्व तब होगा जो प्रॉफिट एडिक्वेट होगा, तो अदरवाइज रिजर्व नहीं दिया जाता बच्चे। ठीक है, वर्किंग नोट्स नंबर नोट नंबर 1 लिखिए आप यहाँ पे, नोट नंबर 1। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड, ये चार्ज किया जाएगा। ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये तो हम ले रहे हैं, तो ये तो फॉर्म का इनकम में लिया जाएगा। नोट नंबर 2, नो अदर एप्रोप्रिएशन will be made with respect to, WRT का मतलब होता है with respect to interest on capital, salary, commission, रिजर्व एक्सेट्रा। ये सब काम हमें नहीं करना। तीसरा कहते हैं कि टोटल अवेलेबल प्रॉफिट will be distributed among partners in the ratio of appropriation, जो हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन में निकाला था, ब्रैकेट में वर्किंग नोट्स नंबर 2 बनाया था ना, उसके मुताबिक आपका। ठीक है ना, कॉमा देके इग्नोरिंग गिवन प्रॉफिट रेशियो। जो प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दिया, जैसे यहाँ पे इक्वली दिया था या कोई भी रेशियो देगा, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मेरे मुताबिक आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। आओ जरा इसी पे हम 1-2 बुक के क्वेश्चन को ट्राई कर लें और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से फिनिश करके हम लोग क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आपको फुल्ली अपने संतोष सर पे विश्वास रखना पड़ेगा। जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बहुत ही सिंपल शब्दों में अच्छे कॉन्सेप्ट की तैयारी करा रहा हूं, और एग्जामिनर को एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से हटकर कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं। जितना वो सोच सकते हैं वो भी, जो वो नहीं सोच सकते वो भी कवर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? आओ ना 1-2 बुक का क्वेश्चन, जैसे कि आपके बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 13 चेक करें। ये करना आपने, मैं नहीं कराऊंगा, बस समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप क्या बता रहा है। 13 क्वेश्चन 13 चेक करेंगे आप। मिल गया सर? हाँ। X and Y are partners sharing profit losses in the ratio of 3:2. X is a non-working partner. Non-working partner का मतलब होता है वो जो काम नहीं करता, बोलता भैया मैं पैसा लगा दूंगा बिजनेस में बट काम नहीं करूंगा। सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं, बस वो कह दिया, आप पढ़ के और आगे बढ़ो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो बस। कहता है कि कॉन्ट्रीब्यूट 20 lakhs एज इज कैपिटल। देखो 20 लाख रुपए उसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है। वाई एक वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग मतलब जो काम करेगा। होता है मेरे बच्चे, मैं और आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास खूब सारे पैसे हैं, मेरे पास मेहनत है, तो आप पैसे लगा दो, काम मत करो। मैं काम करूंगा, पैसे नहीं लगाऊंगा, तो ऐसा चलता है, कोई बड़ी बात नहीं। कहता है कि वाई एक वर्किंग पार्टनर है जी, और पार्टनरशिप इट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से, और सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर 8,000 पर मंथ। वर्किंग पार्टनर यानी कि वाई को कहता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर 80,000। प्रॉफिट कितना है? 80,000 का। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मेरे बच्चे प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 80,000 रुपए है, लेकिन आप देखो 20 lakhs पे अगर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालो तो 1,60,000 बन जाता है, और सैलरी आपका 8,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने में कितना आपका ये हो गया 98,000। तो 98,000 एंड 1,20,000 ये दोनों मिलकर कहीं ज्यादा अमाउंट है एज कंपेयर टू प्रॉफिट अवेलेबल।
तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे कोई भी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो सैलरी है, इनको देने के बजाय, अच्छा क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो आपको क्या बता रहा, 3:2, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, केस नंबर 3, इंटरेस्ट कितना देना है, सैलरी कितना देना है, उसको टोटल कर लो और टोटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये ब्रैकेट में सर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो उसको, बदमाश है। आपको एंट्री क्या दिख रहा है जी, एक्सेज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। आप कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेज कैपिटल, वाइज कैपिटल, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो वही क्वेश्चन हुआ जो हम लोग कर चुके हैं, इससे टफ क्वेश्चन कर लिया था हमने, तो बकवास है। आप आइए क्वेश्चन में 11 देखो जरा, बुकलेट का 11 चेक करेंगे आप। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, कहता है 11th में कि एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विथ कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। ठीक है, 5 लाख के साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000, दोनों को 10,000 पर मंथ, यानी कि 120 पूरे साल की सैलरी हो जाएगी। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि 10% दिया जाएगा। ड्रॉइंग्स आपका 60 एंड 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज भी किया जाएगा। ओहो, ये क्या, फर्म ने इनकर्ड किया लॉस, यहां लॉस हो गया, हमारा केस नंबर 2 लॉस हो गया 2 लाख का। बोलता बताओ आप एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे मेरे बच्चे। इवन इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। आप देख सकते हैं मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट आपको बिना सॉल्यूशन देखे घर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया, फिर जो टोटल लॉस बन गया उस लॉस को हमने प्रॉफिट रेशियो, इनका रेशियो क्वेश्चन में क्या है जी, सर प्रॉफिट रेशियो तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट रेशियो ना दे तो आप जानते हैं कि इक्वली होता है, इक्वली हम लॉस को डिवाइड कर देंगे, है ना बच्चों। सर हाँ सर, अच्छा इसमें ड्राइंग्स पे ना कुछ वो परिणाम वाली बातें बता रहा है, तो आप अभी टेंशन मत लेना। आप एक काम करना, चेक करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या दे रहा है, 10% पर एनम है। तो फिर आप ना ड्राइंग्स पे क्या करोगे कि इंटरेस्ट पूरे साल का निकालने के बजाय 6 महीने का निकालोगे ऑन एन एवरेज 6/12 करके। सर ऐसा क्यों, आगे की क्लास में सिखाऊंगा जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना आपको बताऊंगा। मैंने पहले आपको बताया हुआ है, जब टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखा था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग का टॉपिक था। तो आप परेशान ना हो, मैं इसके लिए बताऊंगा। अभी समझ लो कि सर ने कहा है कि जब भी ड्राइंग्स का अमाउंट दिया रहेगा और क्वेश्चन में रेट के आगे पर एनम लिखा रहेगा तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है ना, इतनी बातें समझना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए और किसी के लिए नहीं, बाकी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये तो सब क्वेश्चन तो बकवास है आपके लिए, मैं इसमें क्या बताऊं। अब एक बार आप मैं अभी कुछ नहीं करने वाला, ये सब क्वेश्चन बकवास है। मैं अब ना थोड़ा सा आपको ऐसे 2-3 पॉइंट्स कराना चाहता हूं मेरे बच्चे, जो आगे आकर आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप यानी कि मेरे बच्चे परेशान ना हो, इसलिए उन टॉपिक्स को मैं आपका लेता हूं, उठाता हूं और एंड करता हूं। लिखो जरा, यहां पे लिखेंगे आपका एडजस्टमेंट्स, लिखिए मेरे साथ, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व में अमाउंट जो हमें ट्रांसफर करना है, इसको लेके कैसे कैसे शब्दों को लेकर आ सकता है। मेरे बच्चे इन बात को समझने के लिए पहले आपको मेरे साथ नोट नंबर 1 लिखना पड़ेगा, और इस नोट में आपको बता रहा हूं, एक है वर्ड नेट प्रॉफिट, छोटा सा आपको, और एक तरफ वर्ड लिख रहा हूं, ये 5-6 लाइन जगह लेना, ज्यादा नहीं। एक तरफ लिख रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट कह दे, या कह दे आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर ऐसे शब्दों को वो एग्जाम में यूज करता है, एक तरफ क्या जी नेट प्रॉफिट, एक तरफ आपका डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मेरे बच्चे कहते हैं कि इसका मतलब है, इट मीन्स, लिखिए मेरे साथ, इट मीन्स अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ साथ लिखिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है।
ठीक है ना। और ये जो आपका आगे कहता है डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, तो लिखेंगे इसका मतलब इट मीन्स प्रॉफिट टू बी distributed among partners in their profit sharing रेशियो। आप देखो दोनों में फर्क क्या है। ये वो प्रॉफिट है जो हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया है, और ये वो प्रॉफिट है मेरे बच्चे जिसको हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट रेशियो में, मतलब लास्ट वाला जो डिवीजन आपका होता है उसका मतलब ये होता है। सर ये क्यों समझा रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो ना। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि राम और आपका क्या ले लूं मैं, बताओ जरा, मोटू, राम एंड मोटू दो पार्टनर्स हैं। इनका जो कैपिटल है ये कहता है कि 3 लाख रुपीज और इनका कहता है 2 लाख रुपीज। फिर आपका ड्राइंग्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्राइंग्स इनका 60,000 है और इनका 40,000। लोन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कहता है आपका 50,000। फिर कहता है आपका यहां पे पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड जो है उस डीड में कहता है नंबर 1 IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना। नंबर 2 IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। मैंने भी इस बार ड्रॉइंग्स में पर एनम डाल दिया, तो जब भी ड्रॉइंग्स में अमाउंट के साथ रेट के साथ पर एनम होगा और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना पता कि पैसा कब निकाला गया है तो ऑन एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। रीजन क्या है आगे बताऊंगा, बस जितना बोला उतना समझ लो। तीसरा लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो आपका है वो कहता है एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है ना। पर एनम का चक्कर हमने हटा दिया। 4th लिखिए आप यहां पे कमीशन टू मोटू को कमीशन दिया जाएगा 20,000 पर एनम, ये फिक्स्ड है आपका यहाँ पे। और 5वां ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना है। कितना जी? अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 2 केसेज बना रहा हूं। केस 1 कहता है 20% ऑफ प्रॉफिट कह दे, नेट प्रॉफिट कह दे, मीनिंग सेम। या केस नंबर 2 में कहता है कि 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर कह दे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये शब्दों का माया जाल है जिसमें एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसको नहीं पता ये बच्चे कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पूछ दो हमें सब आता है। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है मेरे बच्चे। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? बताओ ना, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप मेरी क्लास में सो गए हो। मेरी जितनी कमाई है ना बच्चे, वो कमाई है आपको क्लास में ना सोने देना बस। आज तक मैं जो पिछले 90-100 साल से पढ़ा रहा हूं, लगभग 90-100 साल मेरे पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन इस 90-100 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी क्लास में बच्चा सो जाए। हाँ, एक बार हुआ था, एक बार आज से 150 पूरे 200 साल पहले की बात है कि एक बच्चा क्लास में सो गया था। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बगल में एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को उठाया, मैंने उसके सर पे मार दिया, खत्म हो गया वो। न बच्चा रहा ना मेरी क्लास में सोने वाला रहा। तो कहीं आप तो नहीं सो रहे ना? आप भी सोएगे तो मुझे बता देना, मुझे मारने में मुझे मजा आता है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। मेरी क्लास में अगर किसी बच्चे ने सो लिया, मेरी तौहीन मानी जाती है, और मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कर सकता हूं बर्दाश्त, ये नहीं कर सकता बस। तो आपने सोना नहीं, रिक्वेस्ट है, और ये धमकी भी मैं आपको दे रहा हूं बस, और कुछ नहीं। आओ ना, पहले मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाऊं केस नंबर 1 के अंदर में। केस नंबर 1,
बनाओ मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये रहा हमारा। हाँ, कैसे सो सकते हो बताओ जरा कैसे। मैं जगा हूं, दुनिया जगी है, सारे लोग जगे हैं, तो आप कैसे सो सकते हो? आप कैसे? अब देखो मेरे पास कहता है कि भैया आप यहां बताओ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना वो नेट प्रॉफिट है जो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो हमने बड़े प्यार से समझाया कि देखो जी प्रॉफिट क्वेश्चन में लो हमने दिया ही नहीं है, लो हमने दिया ही नहीं है। ओहो, लिख लो प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फुल स्टॉप। प्रॉफिट विदाउट कंसिडरिंग अबव, चिंता ना करना सब बताएगा। विदाउट कंसिडरिंग अबव मतलब ऊपर में जो बातें दी गई हैं ये पॉइंट्स इनको कंसिडर किए बगैर, प्रॉफिट विदाउट कंसिडरिंग अबव रुपीज, ये कहता है आपका 4 लाख रुपीज का अमाउंट है, 4 लाख रुपए। ये कहीं फिगर कट तो नहीं रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं। नहीं जी नहीं कट रहा। 4 लाख रुपीज का अमाउंट है। बोलता है बताओ ऊपर तो नहीं कट रहा कोई फिगर? जी नहीं सर, ऊपर भी ठीक है। तो मेरे बच्चे जरा बताओ कि क्या 4 लाख से यहां लिख दो? नहीं सर, 4 लाख रुपीज में से इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि प्रॉफिट लॉस में जाता है 50,000 का कितना 6% यानी कि 3,000 माइनस कर दो, ये तो माइनस हो जाएगा। यानी कि यहां पे जो अमाउंट आया 3,97,000 का, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं, 397। अब हम लोग क्या करेंगे जी, विल स्टार्ट मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड मोटू, ठीक है ना। कितना जी 10% कहता है आपका 3 lakhs का यानी कि 30,000 एंड 2 lakhs का आपका 10% यानी कि 20,000, ये कितना हो गया 50,000। मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिखूं इसके आगे कैपिटल ना लिखूं तो कुछ गलत किया क्या? नहीं गलत किया। फिर हमारी एंट्री क्या बन रही है जी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर 2 एंट्री हो गया, एक इंटरेस्ट आपका देने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मैंने बताया था 2 एंट्री, तो टेंशन नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि आप यहां पे कैपिटल अकाउंट लिखना, आप आधा डालो, अच्छा लगता है, हम तो क्लब एंट्री करते हैं, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखो ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर एग्जाम में हम भी आईओसी आईओडी लिख सकते हैं? नहीं बदमाश, आप पूरा लिखना, एग्जामिनर को परेशान मत करना, अदरवाइज वो आपको परेशान करना शुरू कर देगा। जब पूरे लिखने में ज्यादा समय बर्बाद है तो फिर पूरा लिखो, उल्टी सीधी बातें क्यों। मोटू कैपिटल अकाउंट सर फिर आपके लिख रहे, मेरा मन कर रहा है, आपका मन नहीं करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका 60,000 का 5% और पर एनम लिखा है तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। कैसे निकालेंगे जी, ये 60,000 का 5%, ये तो ये पर एनम रेट है तो ये पूरे साल का हो गया। पूरे साल को यानी कि 12 महीने के इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का आ गया। और अगर 6 मंथ्स का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो बताओ कितना आ गया 1,500 रुपीज का अमाउंट, ये 1,500 रुपए। उसी तरीके से 40,000 पे आपका 1,000 का अमाउंट, कितना हो गया 2,500, ये भी ठीक है। हमें कमीशन देना है जी मोटू को, तो आप यहां लिखिए। सर इसकी वर्किंग दिखाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल सिंपल चीजों को थोड़ा वर्किंग दिखाना है। एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा कैलकुलेशन कर लेगा। कमीशन पता है एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आता है, सॉरी आंसर शीट आता है जिसमें लिखना होता है, उस आंसर शीट में आप जो शो करते हो एग्जामिनर को एक सॉल्यूशन और एक वर्किंग नोट्स, उसके सिवाय जो रफ वर्क करना है, जैसे कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, आपको कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस करना है, तो लास्ट के पेज के ऊपर में आप रफ वर्क कर लो, लास्ट के पेज में। आंसर के साथ मत दिखाना, आंसर के साथ जैसे मान लो ये आपका शीट हो गया, तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे आपने दिखाया अपना वो क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या दिखाया आपने, मान लो सॉल्यूशन दिखाया, यहाँ पे वर्किंग दिखाया, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स का मतलब जो एग्जामिनर को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, जो मन कर रहा है। लेकिन जो रफ वर्क है, छोटी छोटी बात है, वो शीट के लास्ट में आप क्या करोगे, ये जो पेज होता है ना यहाँ कर लेते हैं, तो वो अच्छा लगता है, ऐसे ही करना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन आपने किसको देना है, मोटू को, तो मोटूज कैपिटल अकाउंट। कितना कमीशन आपका हो गया 20,000, तो 20,000 का हमने क्या किया, कमीशन यहाँ पे दे दिया। अब रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो लिखो ना यहाँ पे टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व
ये रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा कितना होगा जी 20% ऑफ प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जो अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है फ्रॉम प्रॉफिट लॉस टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि ये। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 3,97,000 का आप क्या करेंगे जी 20% निकालेंगे। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर। तो जरा बताओ 3,97,000 का आपका 20% कितना निकल के आ गया? ये आ गया 79,400 रुपीज का अमाउंट, 79,400 रुपीज का अमाउंट। और फिर आपने क्या करना है बैलेंस ट्रांसफर टू, जो बैलेंस प्रॉफिट बच गया वो ट्रांसफर टू पार्टनर्स का नाम, एक तो राम और एक आपका यानी कि राम कैपिटल और दूसरा आपका मोटू कैपिटल। जरा बताओ ये जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा ये किस रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा? सर क्वेश्चन में रेशियो बता रहा नहीं बता रहा, तो क्या मान लेंगे इक्वल, आपका कोई टेंशन थोड़ी ही है। तो 3,97,000 टोटल प्रॉफिट था प्लस 25 का इंटरेस्ट, इसमें से आपने एक 50,000 का अमाउंट माइनस किया, एक 20,000 का अमाउंट माइनस किया, एक आपका 79,400 का अमाउंट माइनस किया, तो ये आ गया 2,50,100 का अमाउंट। Now this amount will be divided into two parts. That amount comes to 1,25,050. तो 1,25,050, 125,50 ये आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आई बात समझ में सर? हाँ सर। मतलब अगर कहता है 20% ऑफ प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, तो फिर आपने उसका निकालना जो अमाउंट यहां से ट्रांसफर करते हैं मेरे बच्चे। केस नंबर 2 सर हम खुद कर लेंगे ना बच्चे ना, मैं ही कराना चाहता हूं, केस नंबर 2 आप यहां बनाओ ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और केस नंबर 2 में क्या फर्क है एज कंपेयर टू केस नंबर 1 हम उसको यहां पे समझते हैं। देखो जरा यहाँ पे वही अमाउंट जैसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, आप चाहो तो बाद में लिख देना 397 आपको साथ साथ ही को, तो और अच्छी बात है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका राम का और दूसरा क्या है जी मोटू का, राम कैपिटल मोटू कैपिटल। कितना इंटरेस्ट है 1500 और यहाँ कितना 1000, टोटल कितना हो गया 2500। फिर आपने बोला यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका राम कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका यहाँ पे मोटू कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितना कितना जी, सेम अमाउंट है 30,000 और इनका 20,000, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, एक ही लास्ट में चेंज आना है, उसके लिए मैं सारे पॉइंट्स कर रहे हैं, आप इसकी कॉपी कर लो। इसके बाद आपने कहा टू कमीशन, जरा बताओ ये कमीशन आप किसको दे रहे हैं? मोटू कैपिटल अकाउंट, मोटू को कितना जी 20,000 का अमाउंट, ये हो गया। फिर बच्चे यहाँ पे अब जो जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना है, मेन मुद्दा आपका वो निकल के आता है कि हाउ मच अमाउंट विल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। मैंने कहा है रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब जो पैसा हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते प्रॉफिट का, उसको रखना चाहते हैं, आगे हम एक्सपेंशन पे खर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे रिजर्व में ट्रांसफर करने का जो अमाउंट यहाँ पे होगा वो कितना होगा? तो मेरी बात ध्यान सुनना, इस बार कहता है 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि डिविजिबल का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हमें पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब ये जो 3,97,000 का जो अमाउंट है प्लस 2500 माइनस कीजिए कितना जी 50,000 माइनस आपका 20,000 और फिर जो अमाउंट बच गया 3,29,500 का अमाउंट दिख रहा है आपको। फिर बच्चे यहाँ पे इस बार 3,29,500 का जो अमाउंट है इसका 20% रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, और इसका 20% अगर हम निकालते हैं तो 65,900 का अमाउंट निकल के आता है। इसके बाद जो बच जाएगा अब बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मतलब एग्जाम में शब्द क्या दे रहा है दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपका उसको समझते हुए और फिर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। राम कैपिटल एंड मोटू कैपिटल। आओ जरा चेक कर लेते हैं कि अब आपका अमाउंट कितना बच गया जी। तो 3,97,000 पहले से था प्लस आपका 2,500 का अमाउंट, इसमें से एक 50,000 का अमाउंट माइनस हुआ, इसमें से 20,000 का अमाउंट माइनस हुआ,
65,900 का अमाउंट आपका माइनस हुआ। तो ये जो अमाउंट आ गया 2,63,600 का अमाउंट, 263,600, और आपने 2,63,600 को इक्वली डिवाइड करना है, रेशियो ना बताया तो इसका हाफ जो अमाउंट है मेरे बच्चे वो 1,31,800 का अमाउंट, और यहाँ भी हाफ आपका 1,31,800 का अमाउंट। तो ये हमारा काम पूरा हो गया। आप चाहे तो इसको अंदर लिख के टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ही है, कोई परेशानी थोड़ी ही है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, अब सब कुछ जानते हैं। आप इसकी कॉपी कीजिए। सर समय हो गया, सर समय हो गया आज की क्लास में आपको विदा लेने का। आप विदा ले लो सर, हम थक गए हैं और अब आपको देखना नहीं चाहते। आप विदा ले लो, चले जाओ, अगली क्लास में आना, फिर हम बात करेंगे सर। ठीक है मेरे बच्चे, मैं अगली क्लास में आऊंगा और आगे बात करूंगा, और मैं बता भी दूं क्या बात करने वाला हूं। अभी मुझे कमीशन को लेकर कई सारी बातें उठती हैं। कमीशन पे एग्जाम में, मतलब पता मैं क्या कर रहा हूं, मैं टफ चीज जो होता है ना, टफ जिससे बच्चे परेशान होते हैं, उनको धीरे धीरे आपके ऊपर मैं आपको फेंक रहा हूं। आप उसको ग्रैब कीजिए, दिमाग में बैठाइए, प्रॉपर रिवीजन करते चले, बहुत मजा आएगा अकाउंट्स में, गारंटी आपको देता हूं। और आप जब कभी 12 क्लास का पूरा अकाउंट्स अपना फिनिश कर लोगे ना, तो मेरे नहीं, मतलब मेरे बच्चे तो छोड़ दो, किसी और दुनिया के कोई भी बच्चों से कंपेयर कर लेना, चाहे वो सीए का बच्चा, चाहे कोई भी, आप उनसे कहीं स्ट्रांग होंगे, कहीं स्ट्रांग होंगे। सर आप हमें बढ़ा रहे हो, मतलब चढ़ा रहे हो, चढ़ा नहीं रहा, मैं आपके अंदर में आत्मविश्वास भरने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक आप सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।